प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव के द्वारा रचित सौरोदय विज्ञान पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह विज्ञान इतना सूक्ष्म है कि कोई भी ग्रंथ अभी पृथ्वी पे इस विज्ञान को पूरी तरह प्रचारित कर सके ऐसा अवेलेबल नहीं है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है, कोई भी ऐसा ग्रंथ बचा नहीं है इस पृथ्वी पे जिसमें इस सूक्ष्म विज्ञान के विषय में परिपूर्णता से चर्चा हो। हमारे ऋषियों मनीषियों के द्वारा जो अभी वर्तमान में हैं, और कुछ ग्रंथ हैं जैसे भगवान शिव का सर्वोदय विज्ञान नाम से ग्रंथ है, आधा अधूरा है। लेकिन कुछ ऋषियों के मनीषियों के गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही जानकारियों के माध्यम से ऐसा नहीं है कि इस ग्रंथ की उपयोगिता ना रही है या वह विज्ञान अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है, टुकड़े टुकड़े में है। कुछ चीज़ें मैं जानता हूँ तो कुछ चीज़ें मेरे गुरुदेव जानते हैं, तो कुछ चीज़ें मेरे गुरुदेव के भी गुरुदेव जानते हैं, कुछ चीज़ें कोई और संत महात्मा जानते हैं। तो इस प्रकार से अपने अपने तरीके से इस विज्ञान पे बहुतेरी चर्चा हो चुकी हैं, बहुतेरी चर्चा और होनी बाकी हैं। मैंने भी बहुत चर्चाएं की हैं और अब मैं आज से बहुत सूक्ष्मता से इस विज्ञान पर चर्चा करने वाला हूँ। मैंने अब तक जितनी भी बातें की हैं इस संबंध में 5-6 मेरी चर्चा हो चुकी हैं। उनके कुछ अंश वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। मित्र उनको सुन रहे हैं, कुछ मित्र उनको सराह भी रहे हैं। लेकिन वह तो उथली उथली बातें थी। वह जो मैंने चर्चाएं की हैं वह केवल इस शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जा सके इस संबंध में की है, वह भी अभी पूरी नहीं की है। हमारे शरीर में 10 प्राणवायु स्थित हैं। प्राणवायु तो एक ही है, लेकिन उसको हम 10 नामों से अलग अलग जानते हैं, क्योंकि अलग अलग वायु का अलग अलग स्थान है शरीर में और उनके अलग अलग कार्य हैं। जिसमें 3 वायु अति महत्वपूर्ण हैं: समान वायु, उदान वायु और अपान वायु। उनके विषय में मैंने समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद मैंने 2-3 प्राणायाम की विधियां बताई हैं, कैसे हम अधिक से अधिक प्राणायाम के माध्यम से प्राण तत्व को अपने भीतर संग्रहित करें। नाभि जो हमारा केंद्र है, नाभि हमारा मूल है, वह हमारी जड़ है। तो कैसे हम अधिक से अधिक प्राण वायु को अपनी नाभि तक पहुंचा पाएं कि हमारी नाभि, हमारे जो मूल है, हमारी जो नाभि वह प्राण से ओतप्रोत हो जाए। नाभि जब प्राण से ओतप्रोत हो जाती है तो हमारे पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा समान रूप से कार्य करने लग जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर के सभी अंग अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगते हैं और लंबे समय तक स्वस्थ बने रहते हुए अपना अपना कार्य करते हैं। आज से हम भगवान शिव के द्वारा रचित सौरोदय विज्ञान के बहुत सूक्ष्म पाठ में प्रवेश करेंगे। इस पाठ में प्रवेश करने से पहले मैंने भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव से, माँ पार्वती से मैंने अपने विजन में प्रार्थना करके अनुमति ली। उनकी आज्ञा प्राप्त करके ही मैं अब आपसे यह चर्चा करने जा रहा हूँ। आदरणीय मित्रों, मैं एक साधारण सा साधु हूँ। मैंने 12 वर्ष की आयु में ही संन्यास दीक्षा ले ली थी। उस समय से मैं धर्म के मर्म को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ पर्दे उठे हैं, कुछ पर्दे उठने बाकी हैं। अब तक जितना मैंने जाना है, तो सबसे पहले तो मैंने यही जाना है कि जानने योग्य इतना घना है कि जितना मैंने जाना है
वह कुछ भी नहीं है, वह नथिंग है। अब तक का जो मेरा अनुभव रहा है, जितना भी मैंने जानकारी हासिल की है, जितना भी मैंने ध्यान और समाधि की अवस्थाओं में अनुभव किया है, उसका सार सूत्र केवल इतना ही है कि जानने योग्य इतना ज़्यादा है, कभी भी पूरा मैं जान पाऊंगा या कोई जान पाता होगा, इतना घना जानने को बाकी है। ऐसा समझें कि एक नदी बह रही है, नदी का यह जो किनारा है यह संसार है, और नदी का वह जो किनारा है वह परमात्मा का लोक है, वह निर्वाण है। तो जब हल्की हल्की छोटी छोटी झलकियाँ मिलती हैं हमें कभी ध्यान में, साधना में, उसका मतलब है कि हम इस संसार में ही हैं लेकिन नदी के किनारे पे हैं। जब हम नदी के किनारे पे जाके खड़े होते हैं तो नदी का दूसरा किनारा भी हमें कुछ अस्पष्ट सा दिखाई तो देता है। फिर किनारे के उस पार इतना सुस्पष्ट नहीं लेकिन अस्पष्ट स्थिति में बहुत दूर तक का हमें दिखाई देता है। आप उस नदी को पार कर जाते हैं और उस किनारे में प्रवेश कर जाते हैं, उस लोक में प्रवेश कर जाते हैं, तो फिर उस लोक की यात्रा भी इतनी घनी है कि आप उस किनारे से लेके चलते चले जाइए, कहीं कोई अंत नहीं है। ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। वैसे ही इस ब्रह्मांड में आप जो गमन करते हैं, ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर उतरते हैं, और जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो इस ब्रह्मांड में ही आप उतरते हैं, क्योंकि आपका यह शरीर ब्रह्मांड का ही हिस्सा है और आपके इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। तो इसका भी कोई ओर छोर नहीं है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हाँ, एक साधारण व्यक्ति नदी के उस किनारे पे जैसे ही प्रवेश करता है वह परमात्मा के उस लोक में प्रवेश कर जाता है, जिसको हम शिवलोक कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। नदी को जैसे ही आपने पार किया, उस किनारे में आप प्रवेश किए, तैसे ही आप उस शिवलोक में प्रवेश कर जाते हैं। उस शिवलोक में प्रवेश करते से ही आपको अब उस लोक के दर्शमान होते हैं। उस लोक की मधुर मधुर ध्वनियाँ, ओमकार की ध्वनि आप सुनते हैं, और जैसे जैसे आपकी यात्रा उस किनारे पे घनी होती है वैसे वैसे आपके अनुभव भी घने होते हैं। अब तक के जितने भी मेरे अनुभव हैं, जैसा कि मैंने कहा, पहली तो बात, अब तक का मेरा जितना भी अनुभव है वह केवल इतना है कि मैंने अभी कुछ भी नहीं जाना, इतना घना जानने योग्य बाकी है। दूसरी बात, जितना भी मैंने जाना, जो भी मेरा अनुभव है, दूसरा सबसे बड़ा अनुभव मेरा यह है, भगवान शिव के द्वारा रचित स्वरोदय विज्ञान इतना महान विज्ञान है कि इस विज्ञान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जितने भी, सब स्वरोदय विज्ञान के माध्यम से ही घटे हैं। मनुष्य ने जितनी भी यात्राएं की हैं, मनुष्य ने जितनी भी खोज की हैं, एक साधारण मनुष्य के अंतरतम में जब वह भगवत चेतना उतरती है, जब कोई साधारण सा मनुष्य भगवत्ता को उपलब्ध होता है, इनलाइटेड होता है, स्वयं की चेतना का मालिक बनता है, स्वयं को जानता है, उस शिवलोक में प्रवेश करता है स्वरोदय विज्ञान के कारण। बिना स्वरोदय विज्ञान के एक मनुष्य ध्यान में नहीं जा सकता है, समाधि में नहीं जा सकता है, बिना स्वरोदय विज्ञान के
एक मनुष्य अहम ब्रह्मास्मि स्वयं को नहीं कह सकता है, वह इनलाइटेड कभी नहीं हो सकता है। आदरणीय मित्रों, स्वरोदय विज्ञान से ही यह पूरा जगत निर्मित है। हमारा यह शरीर, यह पृथ्वी और यह सारे नक्षत्र सब स्वर के कारण निर्मित है, सब स्वर से निर्मित है, सब स्वर की शक्ति से निर्मित है। ज्योतिष की गणना बिना स्वर के संभव नहीं है। किसी भी मंत्र का उच्चारण बिना स्वर की शक्ति के संभव नहीं है। आदि गुरु भगवान शिव ने जब इस सृष्टि की उत्पत्ति की, स्वर से ही की। हमारे शरीर में जो एक एक अणु है और इस ब्रह्मांड में जो एक एक अणु परमाणु है, वह सब स्वर की शक्ति से विद्यमान है। अगर आपने इस स्वर की शक्ति को जान लिया तो और कुछ जानने योग्य बचता ही नहीं। जैसा कि मैंने पीछे अभी चर्चा की थी, अगर स्वयं के स्वर जो आवन जावन है श्वासों का, इस सूक्ष्म विज्ञान को हमने जान लिया तो हमने पूरे समस्त ब्रह्मांड को जान लिया। कुछ भी जानने योग्य बाकी और बचा नहीं। स्वर विज्ञान को अगर आप नहीं जानते हैं, इसकी महिमा को अगर आप नहीं जानते हैं, इसको जीना आप अगर नहीं जानते हैं, तब आपको इस संसार के बहुत सारे आयामों की जरूरत पड़ती है। तब आपको ज्योतिष शास्त्र की भी जरूरत पड़ती है। कोई भी कार्य करने के लिए आप एक ज्योतिषी के पास जाते हैं, वह अपनी गणना करता है, गणित भिड़ाता है, फिर आपको शुभ अशुभ तिथि और वार बताता है, उसके अनुसार फिर अपने आप कार्य करते हैं। अगर आप स्वर का ज्ञान रखते हैं तो किसी ज्योतिष की जरूरत ही नहीं है। यह जो अस्तित्व का निर्माण हुआ, ईश्वर से हुआ। कौन से स्वर से हुआ? कौन सा स्वर चलता है कि इस जगत में प्रलय आ जाती है? कौन सा स्वर चलता है कि इस जगत में फिर से नवनिर्माण होता है? आदि गुरु भगवान शिव कब कौन से स्वर से श्वास लेते हैं कि प्रलय आ जाती है? आदि गुरु भगवान शिव कौन से स्वर से श्वास लेते हैं कि एक नई चेतना का जन्म हो जाता है? और आदि गुरु भगवान शिव किस स्वर से श्वास लेते हैं कि सब कुछ विनष्ट हो जाता है? इसलिए भगवान शिव को मृत्यु का भी देवता कहा है, संहार का भी देवता कहा है और जीवन का भी देवता कहा है। भगवान शिव को देवाधिदेव कहा है। देवाधिदेव का मतलब समझते हैं? देवों के देव, यानी कि सभी देवताओं के प्रातः स्मरणीय भगवान शिव हैं। देवाधिदेव, देवों के देव, देवों के देव जिनकी सभी देवता पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव को आदि गुरु कहा है। आदि गुरु का मतलब है उनसे पहले कोई गुरु नहीं था और उनके बाद कोई गुरु नहीं है। अगर कोई गुरु उनके बाद है तो केवल उनके अंश भर हैं।
आदि गुरु तो भगवान शिव है, गुरुओं के गुरु, महागुरु। तो भगवान शिव ने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है अपने श्वासों से, अपने स्वर से। और हम जो एक साधारण से मनुष्य हैं, हमारा रचयिता भी भगवान शिव ही हैं। और मजे की बात यह है कि इस ब्रह्मांड को जिस प्रकार से आदि गुरु भगवान शिव ने रचा है, बिल्कुल उसी प्रकार से इस मनुष्य के शरीर को भी रचा है। केवल यह मनुष्य शरीर है जिसमें इस ब्रह्मांड में जितने भी तत्व पाए जाते हैं सारे मौजूद हैं, सब अवेलेबल हैं। जितने भी ब्रह्मांड में तत्व पाए जाते हैं, जितने भी अणु हैं, जितने भी परमाणु हैं, वह सब मनुष्य के शरीर में विद्यमान है। मनुष्य का जो मस्तिष्क है, यह पूरा ब्रह्मांड है, मस्तिष्क है। इसकी संरचना को आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश की जाए तो यह पूरी पृथ्वी भी कम पड़ जाएगी, तब भी नहीं बन पाएगा। इतना सूक्ष्म है मनुष्य का मस्तिष्क, इतना ही सूक्ष्म है यह पूरा ब्रह्मांड। इस मनुष्य के मस्तिष्क को अगर जान लिया तो आपने इस पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। अब मनुष्य के मस्तिष्क को कभी भी कोई वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं जान पाएगा। कुछ बहन तो केवल तरंग रूप में है, केवल तरंग रूप में, जैसे प्रकाश की तरंगें होती हैं। जैसे एक रेडियो की फ्रीक्वेंसी हमारे घर में है, अगर हम रेडियो को सही ट्यून करके चलाएंगे तो वह एक स्टेशन को पकड़ लेगी, वह उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेगी और वहां से जो भी प्रसारित हो रहा है वह हम सुन पाएंगे। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है एक्सीडेंटली कि डायरेक्ट जो हमारा कान है वह रेडियो की फ्रीक्वेंसी को पकड़ना शुरू कर दिया, बिना रेडियो के, बिना ट्रांजिस्टर के, बिना किसी यंत्र के। अपने नियरेस्ट स्टेशन को पकड़ना शुरू कर दिया। कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, उनके ऑपरेशन हुए हैं तो वो ठीक हुए हैं। तो मस्तिष्क जो है उसको कभी भी वैज्ञानिक नहीं जान पाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी है, उसको केवल ध्यान और समाधिस्थ व्यक्ति ही समाधि के अभ्यास से जान पाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने जितनी भी गणनाएं की हैं, जितनी भी, उनको वैज्ञानिक झुठला नहीं पाया आज तक, बल्कि उन्हीं गणनाओं के माध्यम से विज्ञान आगे बढ़ रहा है। या कहें कि विज्ञान जितना आगे बढ़ रहा है, जितना खोज करता है, पाता है कि जो हमारे ऋषियों ने कहा है वह सत्यापित हो रही हैं चीजें। विज्ञान और कुछ भी नहीं है। अभी विज्ञान इतना बालक है, इतना नन्हा सा बच्चा है कि केवल विज्ञान का पदार्पण इतना भर हुआ है जो हमारे ऋषि जहां से शुरू किए हैं, अभी उन सीढ़ियों तक ही विज्ञान पहुंचा है, जिन सीढ़ियों को चल के हमारे ऋषि, हमारे मनीषी आगे पथ पे बढ़े हैं। विज्ञान इतना नन्हा सा बच्चा है कि केवल उन सीढ़ियों तक अभी पहुंचा है, और हमारे ऋषि जो अंतिम यात्रा तक पहुंच गए हैं, मंजिल तक पहुंच गए हैं, वहां तक तो अभी हजारों वर्ष लग सकते हैं विज्ञान को पहुंचने में। जैसे मनुष्य का मस्तिष्क कितनी भी प्रयोगशाला बना लें, यह उन सूक्ष्म चीजों को नहीं पकड़ पाएंगे, हजारों साल तक नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन एक साधारण सा मनुष्य ध्यान और समाधि के अभ्यास से अपने मस्तिष्क की सारी शक्तियों का अतिक्रमण कर जाता है और इस ब्रह्मरंध्र को पार करते हुए इस ब्रह्मांड से मिल जाता है। और ऐसा निरंतर हमारे ऋषि मनीषी प्रदर्शन करते आ रहे हैं। वर्तमान में भी ऐसे ऋषि महर्षि हैं, मेरे अपने गुरुदेव हैं।
लेकिन विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वह फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ ही नहीं सकता विज्ञान। विज्ञान एक नई फ्रीक्वेंसी बना सकता है, लेकिन जो प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी हमारे मस्तिष्क की है उसको नहीं पकड़ सकता। ध्यान साधना क्या है? हमारे मस्तिष्क की उस फ्रीक्वेंसी में हम प्रवेश करते हैं। अपने मस्तिष्क की सारी शक्तियों को जीते हुए एक साधु, एक सिद्ध पुरुष अपने मस्तिष्क की सारी शक्तियों को जीते हुए उसका अतिक्रमण कर जाता है। मनुष्य का शरीर ही है जो 5 तत्वों से निर्मित है, या फिर यह ब्रह्मांड 5 तत्वों से निर्मित है। बाकी जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी जो भी हैं मनुष्य के अतिरिक्त, सब कोई एक तत्व से निर्मित है, कोई 2 तत्व से निर्मित है, कोई 3 तत्व से निर्मित है, कोई 4 तत्व से निर्मित है। मनुष्य 5 तत्वों से निर्मित है। मनुष्य के भीतर आकाश तत्व भी है, जो किसी और पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति में नहीं है। क्योंकि मनुष्य के भीतर आकाश तत्व भी है, उसी आकाश तत्व में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम इस ब्रह्मांड का पूरा अनुसंधान कर लेते हैं। मैंने पीछे बड़ी चर्चा की है इस संबंध में कि जो हमारे ऋषियों ने गणना की है इस ब्रह्मांड की, वह कोई इस ब्रह्मांड में उन्होंने यात्रा की है वैसे नहीं की है। उन्होंने स्वयं के आकाश में उतरे हैं, स्वयं के मस्तिष्क का अतिक्रमण किए हैं और इस ब्रह्मांड की एक एक सूक्ष्मता में प्रवेश किए हैं और उसको ग्रंथों में उद्धृत करके इस शरीर से विदा ले लिए हैं। श्वास लेते हैं, श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व हमारे भीतर जाता है, इस प्राण तत्व को ऋग्वेद में अप्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है। अप्रत्यक्ष ब्रह्म का मतलब जो ब्रह्म है, दिखता नहीं है आंखों से लेकिन है। वही अप्रत्यक्ष ब्रह्म से ये पूरा जगत निर्मित है। उसी अप्रत्यक्ष ब्रह्म से एक एक अणु वैज्ञानिक जो अणु तोड़ते हैं, परमाणु तोड़ते हैं, वह परमाणु की जो शक्ति है क्या है? प्राण शक्ति है, ऊर्जा। कहां से ऊर्जा आई? एक परमाणु को आप तोड़ते हैं, एक अणु को आप तोड़ते हैं, अणु में किसी परमाणु को आप तोड़ देते हैं और उसकी शक्ति बढ़ती चली जाती है। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जितना सूक्ष्म होता चला जाता है उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ती चली जाती है। वह शक्ति क्या है? प्राणवायु, स्वर की शक्ति। इसी स्वर की शक्ति से यह ब्रह्मांड निर्मित है, इसी स्वर की शक्ति से यह शरीर निर्मित है, इसी स्वर की शक्ति से हमारे इस शरीर का एक एक अंग संचालित है, इसी स्वर की शक्ति से हमारे जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना के अच्छे बुरे जो परिणाम हैं वह आते हैं। इस स्वर की शक्ति को अगर आपने समझ लिया तो आपके जीवन में कभी कोई अप्रिय घटना नहीं घट सकती। जो यह स्वर है उसकी उपयोगिता बता रहा हूं। कल से हम उन सभी सूक्ष्म चीजों पे विचार करना शुरू करेंगे। आपको भी एक कार्य करना होगा। यह विज्ञान तो प्राचीन समय से है, यह कभी खोया नहीं है, लेकिन फिर हम इसका लाभ क्यों नहीं उठा पा रहे? क्योंकि यह विसम्मत हो गया है। क्यों? क्योंकि हम जो इसको जीने वाले लोग हैं, हम बदल गए हैं, हम तामसी हो गए हैं, हम अधिक कामुक हो गए हैं, हम बेपरवाह हो गए हैं। हम जो भी सुख हमें चाहिए सभी सुखों को बाहर खोजने की लत में पड़ गए हैं। सुख सदैव भीतर मिलता है। आदरणीय मित्रों,
क्या आपने कभी सोचा हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी और जितने भी ऋषि महात्मा मनीषी हुए हैं, किसी का भी आप ग्रंथ उठा लीजिए, सभी ने एक बात कही है कि सुख तो स्वयं के भीतर है। और मजे की बात यह है, हम उन्हीं किसी ऋषि महात्मा की फोटो अपने घर में लगा के रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कोई कबीर की पूजा कर रहा है, कोई नानक की पूजा कर रहा है, कोई मीरा की पूजा कर रहा है, कोई राम और कृष्ण की पूजा कर रहा है, कोई रामकृष्ण परमहंस की पूजा कर रहा है, कोई महर्षि अरविंद की पूजा कर रहा है। इस प्रकार से हम अपने सभी ऋषि महात्माओं की कहीं ना कहीं पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके फोटो के सामने अपने मस्तिष्क को झुकाते हैं, और एक तरफ हम हमेशा उनको झूठा साबित करने पे लगे रहते हैं। अगर उनके ग्रंथ में, उनके माध्यम से जो ग्रंथ लिखा गया उसमें यह लिखा है कि सुख तो केवल भीतर ही उपलब्ध है, तो फिर आप भीतर के सुख को छोड़ के और बाहर सुख प्राप्त करने चले, यह उनकी अवहेलना नहीं है। इसलिए तो उनकी कृपा कभी किसी पे बरसती नहीं। सभी हम धार्मिक हैं, कोई अधार्मिक आदमी मुझे आज तक नहीं मिला, सभी धार्मिक है। कोई कृष्ण को पूजता है, कोई राम को पूजता है, कोई किसी देवी देवता को पूजता है, कोई किसी देवी देवता को पूजता है। लेकिन हम जो प्रैक्टिकली जीवन जीते हैं वह हमेशा हम उन सभी देवी देवताओं के विपरीत जीते हैं। इसलिए उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा हम पे होती नहीं। वरना तो भला पहले एक साधारण सा व्यक्ति भी हमारे ग्रंथों में वर्णित है, एक साधारण सा मनुष्य भी अगर किसी को आशीर्वाद देता है तो वो फल जाता था आशीर्वाद। किसी को अगर श्राप दे दिया तो वह भी फल जाता था, किसी को शुभ आशीर्वाद दे दिया तो वह भी फल जाता था। अब क्यों नहीं फलता? क्योंकि ना हमारा अब आशीर्वाद में कोई श्रद्धा हमारी नहीं रही। हम अपने घर में पूजा प्रार्थना तो करते हैं, छोटा सा एक मंदिर भी बनाते हैं, बड़े मंदिरों में भी हम जाते हैं, लेकिन हम जीते उन सभी देवताओं के विपरीत हैं। सभी ऋषि महात्माओं ने कहा है कि सुख तो भीतर है, लेकिन पूरी मनुष्य जाति बाहर सुख को खोजने में लगी है, और बाहर सुख को खोजने के चक्कर में हम इतने कीमती कीमती हीरे गवा दिए हैं जिनको हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और उन्हीं में से एक हीरा है स्वरोदय विज्ञान, आपका स्वर विज्ञान, आप जो श्वास लेते हैं इसका विज्ञान। प्यारे मित्रों, जो कल से मैं चर्चा करने वाला हूं, बहुत सारे अंधविश्वासी लोग तो सोचेंगे कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन जो बातें मैं आज कर रहा हूं, जो पीछे किए हैं और जो कल भी करूंगा, अंधविश्वास नहीं है। प्रैक्टिकली आप जी के देखें, करके देखें, जो मैं कहूंगा वह परिणाम आएंगे। आपने कभी विचार किया हमारा यह भारत देश सोने की चिड़िया क्यों था? इतनी बड़ी पृथ्वी है, बहुत सारी सिविलाइजेशन है, हिंदू सिविलाइजेशन है, अरब सिविलाइजेशन है, तो सबसे ज्यादा सोना हमारे ही इस भारत देश में क्यों था? कोई भारत देश एक अलग ग्रह तो है नहीं, भारत देश भी इसी पृथ्वी पे एक छोटे से टुकड़े में व्याप्त है। एक छोटे से टुकड़े को हमने भारत देश कहा है। पृथ्वी बहुत बड़ी है, उसमें एक छोटे से हिस्से को हमने भारत कहा है। वह भारत ही सोने की चिड़िया क्यों रहा है? कभी आपने विचार किया? छोटा सा इसका उदाहरण आपको बता देता हूं, बड़ी बातें तो हम कल से चर्चा करेंगे। जब भारत सोने की चिड़िया था तब हम अपने सूर्योदय विज्ञान को जानते थे, जीते थे। वह सब सूर्योदय विज्ञान की महिमा थी।
हम अपने स्वरों को जानते थे। भगवान शिव ने मां पार्वती को जो विज्ञान दिया वह गलत कैसे हो सकता है? मां पार्वती को भगवान शिव कह रहे हैं कि हे देवी, किसी को अगर लक्ष्मी प्राप्त करनी हो तो इस प्रकार से श्वास लेने और माता लक्ष्मी की उपासना करें तो लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी। यानी कि धन, लक्ष्मी बोले तो धन। भगवान शिव ने तो धन की बात कही, लक्ष्मी की बात नहीं की। लक्ष्मी शब्द से आप परिचित है। किसी को अगर शरीर में कोई रोग व्याप्त है तो इस प्रकार से श्वास लें, वह रोग से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से 112 विधि तो तंत्र की भगवान शिव ने मां पार्वती को बताई, जो स्वरोदय विज्ञान से ही संबंधित है। यह स्वरोदय विज्ञान केवल आपके श्वास से संबंधित नहीं है। जैसा कि मैं इसी वीडियो में पीछे कहा हूं कि जितनी भी घटनाएं आपके साथ घट सकती हैं या घटेंगी या घटी हैं या घट सकती हैं, वह सब आपके स्वर के द्वारा ही घटती हैं, आपको पता नहीं है। कभी कभी आपके साथ अनचाही चीजें होने लग जाती हैं, वह अनचाही नहीं होती हैं, वह आपकी चाही हुई ही होती हैं। आपको पता नहीं आपने कब चाह लिया उनको। इस सब विषय पे मैं आगे चर्चा करूंगा। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े बूढ़े थे, वह धन धान से परिपूरित थे। सबसे अधिक सोना उनके पास था, सबसे अधिक अनाज उनके पास था, हर प्रकार की संपदा से यह भारत भूमि सदैव ओतप्रोत रही है। एक विशेष भाव के साथ अगर हजारों लोग अगर एक ही स्थान पे बैठ के एक विशेष प्रकार से श्वास लें और विशेष एक भाव करें, जैसे कि पीली धातु जो सोना है वह हमें मिल जाए, मैं एक यूं ही एग्जाम्पल के तौर पे आपको कह रहा हूं, और हजारों लोग एक विशेष प्रकार से श्वास लें, सामूहिक रूप से कहीं एक स्थान पे बैठें और सोने का, गोल्ड का आह्वान करें, तो गोल्ड धीरे धीरे आ जाएगा। कैसे आएगा? पृथ्वी तो एक ही है, कहीं गोल्ड दबा पड़ा है, खान है पृथ्वी के किसी कोने में। जब हजारों लोग उस भाव को करते हैं तो भाव की इतनी शक्ति है, एक विशेष प्रकार से श्वास ले रहे हूं, आपके स्वर की इतनी शक्ति है और आपकी भावनाओं की इतनी शक्ति है कि वह सोना जो है ये जीवित है, ये मर्त नहीं है। पृथ्वी का अणु अणु घूम रहा है। आपको यह पृथ्वी स्थिर लग रही है, यह पृथ्वी स्थिर नहीं है। एक तो यह पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, यह तो लगभग जो क्लास 1, 2, 3 तक भी स्कूल गया होगा तो उसको पता होगा। दूसरा एक और चक्र चल रहा है पृथ्वी के अंदर, वह चल रहा है पृथ्वी के भीतर। पृथ्वी के भीतर निरंतर अणु अणु घूम रहा है। पृथ्वी के भीतर भी पृथ्वी चलायमान है। जिस दिन पृथ्वी के भीतर पृथ्वी चलायमान नहीं रहेगी उस दिन इस पृथ्वी की मृत्यु हो जाएगी, या खंडित हो जाएगी, कण कण में विखंडित हो जाएगी। इस ब्रह्मांड में एक एक कण में विखंडित होकर फैल जाएगी। जब तक पृथ्वी जीवित है तब तक पृथ्वी चलायमान है, या कहे कि जब तक चलायमान है पृथ्वी तब तक पृथ्वी में जीवन है। और तभी तक इस पृथ्वी पे हम जीवित हैं, तभी तक इस पृथ्वी पे जल है, तभी तक इस पृथ्वी पे पेड़ पौधे वनस्पति उग सकती है, एक जीव पैदा हो सकता है, जब तक पृथ्वी जीवित है। जिस दिन पृथ्वी के भीतर जो उसका अणु अणु निरंतर भीतर परिभ्रमण कर रहा है, वह परिभ्रमण बंद हो जाएगा, उस दिन पृथ्वी आउट ऑफ डेड हो जाएगी। और हम भी, क्योंकि हम फिर पृथ्वी का ही हिस्सा है, हम इस पृथ्वी पे ही जन्मे हैं।
तो जब निरंतर पृथ्वी में कुछ चलायमान है, यानी कि निरंतर मंथन चल रहा है पृथ्वी में, जैसे एक माँ दूध मथ रही है, दही को मथ रही है, मक्खन निकाल रही है, भगवान कृष्ण खड़े हैं मक्खन की तलाश में, वैसे ही इस पृथ्वी में निरंतर सब कुछ चलायमान है। हमारी उम्र इतनी कम है, कोई 100 साल, 60 से 100 साल तक मनुष्य जीवित रह पाता है, वरना तो बहुत कुछ 100 साल में बदल जाता है जिसका हमें पता नहीं चलता। जिस गांव में हम पैदा हुए हैं उस गांव की बहुत सारा रूपांतरण हो गया है भूखंड में, हमें पता नहीं चलता, वो बड़ा सूक्ष्म है। आपके गांव के बगल से जो नदी बह रही है वह निरंतर थोड़ा बहुत अपना स्थान चेंज करती रहती है। आप सोचते होंगे कि पीछे से अधिक पानी आ जाता है इस कारण से, नहीं, भीतर कुछ चल रहा है पृथ्वी में। वैसे ही पृथ्वी में जितने भी मेटल हैं, थोड़ा सा सोना अमेरिका के हिस्से में जो पृथ्वी का टुकड़ा है वहां दबा है, थोड़ा सा सोना अरब में दबा है, थोड़ा सा सोना भारत में दबा है। इस प्रकार से यह पृथ्वी बहुत बड़ी है और कहीं 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 सोना दबा है। मैं सोने की बात कर रहा हूं, चूंकि वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो सोना सोने को खींचता है, धीरे 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 पृथ्वी में भीतर जो परिभ्रमण चल रहा है, तो वो परिभ्रमण जो है वह सारे सोने को एक जगह इकट्ठा धीरे धीरे कर रहा है। उसमें लाखों वर्ष लग सकते हैं होने में, लेकिन एक समय आएगा जब सारा सोना वो कहीं भी दबा है वो सब इकट्ठा एक जगह आ जाएगा। वैसे ही और दूसरे मेटल, अगर हजारों मनुष्य एक विशेष प्रकार से श्वास लेते हैं और भाव करते हैं, तो हम उस सोने को अपनी भारत भूमि की तरफ खींच सकते हैं। और वैसे ही सोना खींचा गया है अतीत में, तभी यह भारत सोने की चिड़िया बना है। यह बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। सोना कोई तैर के ऊपर से नहीं बरसेगा अगर आप भावना करेंगे, यह खिसक खिसक के आना शुरू हो जाएगा आपकी तरफ। चूंकि आप सोने से जुड़ गए, आपकी भावना जुड़ गई, अब आप उसको खींच रहे हैं। तो भाव की जो शक्ति है, स्वर की जो शक्ति है, वह उस कार्य को पूर्ण होने में 100% ऊर्जा काम करना शुरू कर देती है और आपके वह कार्य हो जाते हैं। यह कोई मिथ्या बात नहीं है, यह कोई मिथ्या चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। चूंकि आज स्वर की क्या शक्ति है वह समझाने की बात कर रहा हूं, तो थोड़ी सी बात आपको बता दूं ताकि यह वीडियो आपके लिए सुनना सार्थक हो जाए। एक व्यक्ति बीमार है, तो आप देखिए कि उसके कौन सा स्वर चल रहा है। मान लिया उसका बायां नासिका से श्वास नहीं आ रही है, आपको फील नहीं हो रही है उंगली पे। कैसे फील करेंगे? अपनी उंगली के ऊपर थोड़ा सा पानी लगा लीजिए, उसको गीला कर लीजिए, गीला करके नासिका के पास लेके जाइए। अगर बाईं नासिका से श्वास चल रही होगी तो ठंडक ठंडक ठंडा ठंडा फील होएगी। अगर नहीं फील हो रही है तो फिर दाईं नासिका के पास लेके जाइए। अगर ठंडी ठंडी फील नहीं हो रही है दोनों नासिका से और वह व्यक्ति जीवित है, श्वास चल रही है, आपको फील नहीं हुई, क्योंकि श्वास एक ऐसे प्रकार से भी चल सकती है कि श्वास तो आ रही है लेकिन श्वास की जो तीव्रता है वह नहीं है। जब तक तीव्रता नहीं होगी तब तक आपकी उंगली पे वह महसूस नहीं होगी, उसकी चोट नहीं पड़ेगी, वह इतनी धीमी है। अगर वैसी श्वास आ रही है तो वह व्यक्ति 6 घंटे में मृत्यु को उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपकी बाईं नासिका से 3 सप्ताह लगातार एक ही नासिका से श्वास चल रही है, दाहिनी नासिका से चले ही ना एक बार भी, बस बाईं नासिका से श्वास चल रही है निरंतर,
21 दिन तक, अगर 15 दिन तक आपकी बाईं नासिका से श्वास लगातार चल रही है, दूसरी नासिका से श्वास आ और जा ही नहीं रही है, अगर 15 दिन निरंतर चल रही है, तो समझो कि जिस व्यक्ति के जीवित नहीं रहने पे आप प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि आपका निकटवर्ती परिवार का कोई सदस्य, रिश्तेदार, या जिससे आपके बिजनेस के टर्म्स कंडीशन जुड़े हों, जहां से आप प्रभावित हो सकते हों, उसके नहीं रहने पे समझो कि ऐसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। अगर बाईं नासिका से 2 सप्ताह से अधिक 3 सप्ताह निरंतर आप श्वास ले रहे हैं और आपकी दाहिनी नासिका नहीं चल रही है, तो आपकी ही मृत्यु 21 दिन के अंदर अंदर होने वाली है। ये तय है। दुनिया की कोई औषधि, कोई वैद्य, कोई हॉस्पिटल आपको 21 दिन से अधिक जीवित रख नहीं सकता। अगर आपकी बाईं नासिका से 21 दिन निरंतर श्वास चल रहा है तो सही 22वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह है स्वर का विज्ञान, यह है स्वर की ताकत। इस विषय को मैं बहुत सूक्ष्मता से कल से बारी बारी से आपको बताने वाला हूं। आपसे मेरा निवेदन यह है कि यह विज्ञान सबको जानना जरूरी है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की। आप भी एक कोशिश करें कि कोई इस विज्ञान से वंचित ना रह जाए। आपको क्या करना है, मैं पहली बार आपको एक टास्क दे रहा हूं। आज तक मैंने कभी नहीं दिया। मैंने आज तक कभी भी किसी भी व्यक्ति को यह नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या मेरे वीडियो को शेयर करें या मेरे वीडियो को लाइक करें। आज तक मैंने नहीं कहा किसी से भी। मैं पहली बार आज कह रहा हूं। स्वर विज्ञान से संबंधित जितने भी वीडियो अपलोड होने जा रहे हैं, उन वीडियो की संख्या 5 तो ऑलरेडी कंप्लीट तैयार रखे हैं, वो बढ़ सकती है। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव की अनुकंपा सभी पे है और मैं चाहता हूं कि सावन महीने में भगवान शिव गुरुओं के गुरु, आदि गुरु के द्वारा रचित स्वरोदय विज्ञान जो माँ पार्वती को बताया भगवान शिव ने, वह मैं जितनी नॉलेज रखता हूँ आपको बता जाऊँ और आप उसका जैसे जैसे मैं बताऊँ इस सावन के महीने में पूरा लाभ भी लेते चले जाएं। तो आपको करना यही है, आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे कम से कम 5 से 7 लोगों को ज़रूर शेयर करें। जितने भी वीडियो मैं आगे बना, इस वीडियो को भी शेयर करें और जितने भी वीडियो मैं आगे बनाने जा रहा हूं स्वर विज्ञान पे, आपको जितने भी वीडियो आपके समक्ष लाने जा रहा हूं मैं आगे, उनको भी ज़रूर आप शेयर करें। प्यारे मित्रों, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ अगर आप किसी को दे सकते हैं वह ज्ञान है। आप मुझे धन दे दो, खर्च हो जाएगा, मैं फिर निर्धन हो जाऊंगा, कुछ देर ठहरेगा। आप मुझे कुछ भी दे दो, आप मुझे भोजन दे दो, वस्त्र दे दो, धन दे दो, जो भी दोगे वह चुक जा सकता है, क्या पता उससे मेरा जीवन ना चले। लेकिन अगर आप ज्ञान वितरित किसी को कर देते हैं, वह इस शरीर के समाप्त होने तक आपके साथ रहेगा और इस शरीर को छोड़ने के पश्चात भी सूक्ष्म रूप में आपके मनस्पटल में रहेगा। जब इस शरीर को छोड़ के आप दूसरा शरीर ग्रहण करेंगे, तब भी वह ज्ञान आपको पोषित करेगा। इसलिए ज्ञान सबसे बड़ा दान है। तो ज्ञान का दान करो। आप भी कर सकते हैं। मैं जो जानता हूं, मेरे जो अनुभव हैं, मैं भी बांट रहा हूं, आप भी बांटें। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।